हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है। आषाढ़ के महीने में हम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, और आषाढ़ का महीना क्यों है भगवान विष्णु को इतना अधिक प्रिय और क्यों है इतना खास। तो चलिए आगे वीडियो में बताऊंगी। सभी संपूर्ण जानकारी आषाढ़ के महीने से जुड़ी हुई दूंगी। और इस एक रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे सुबह उठाते हैं ऐसे उठा लीजिए। उसके बाद अपने ठाकुर जी को हम जो आप सुबह का भोग देते हैं दूध, वो आपको दे देना है। उसके बाद हम करेंगे स्नान की तैयारी। तो स्नान की तैयारी करने जब भी आप जिस भी थाली में, जिस भी प्लेट में आप स्नान कराते हैं, जिस भी पात्र में स्नान कराते हैं, उसमें स्वास्तिक बनाइए, पुष्प रखिए। बिना खाली पात्र में भगवान को स्नान नहीं करा जाता है। तो भगवान को जब भी आप विशेष स्नान आषाढ़ के महीने में आपको कराना चाहिए। जैसे चंदन से स्नान करा सकते हैं, गुलाब जल डालकर, इत्र डालकर स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। ठंडक प्रदान करने के लिए, ठंडक देने के लिए आप ठंडी चीज़ों का भगवान के गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने गुलाब जल और इत्र मिलाकर अपने ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। तो आषाढ़ के महीने में गर्मी होती है। आषाढ़ का महीना इतना क्यों होता है? क्योंकि आषाढ़ के महीने में देखिए योगिनी एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी आती है। देवशयनी एकादशी से ही भगवान नारायण जो हैं वो 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसका कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। आषाढ़ के महीने में ही गुप्त नवरात्रि आती है। आषाढ़ के महीने में ही रक्षाबंधन आता है। तो इस प्रकार ये आषाढ़ का महीना इसलिए खास हो जाता है। जो चातुर्मास का नियम करते हैं, जैसे लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, नमक का त्याग करते हैं, तुलसी पूजा का नियम लेते हैं। बहुत चातुर्मास के बहुत नियम होते हैं, जिसमें से सारे नियम नहीं ले पाते हैं तो कुछ नियम ज़रूर हमें लेना चाहिए। तो चातुर्मास के नियम भी शुरू हो जाते हैं आषाढ़ के महीने से ही। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने तो जो भी भक्त चातुर्मास का नियम लेते हैं उनको आषाढ़ के महीने से ही ले लेना चाहिए। फिर आषाढ़ का महीना इसलिए भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। आषाढ़ के महीने में यहाँ पर देखिए, मैंने स्नान कराने के बाद उसके बाद मैंने इत्र लगा दिया अपने ठाकुर जी को, इत्र की मालिश कर दिया ताकि इनको ठंडक मिलती रहे। और देखिए, आषाढ़ के महीने में अपने लड्डू गोपाल जी को आप ज़्यादा श्रृंगार मत कीजिए। जैसे हल्का तुलसी की माला यहाँ पर पहना दी है मैंने, और बैजंती माला पहना दी है, और कॉटन की ड्रेस पहनाइए क्योंकि गर्मी अधिक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मैंने हैवी श्रृंगार नहीं किया है अपने ठाकुर जी को। तो इस प्रकार आप सिंपल अपने ठाकुर जी का स्नान कराए। चाहे तो आप लंगोट भी धारण करा सकते हैं। हल्की फुल्की ड्रेस पहनाइए कॉटन की। आप नेट की भी ड्रेस पहना सकते हैं क्योंकि वो हल्की होती है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर हल्का श्रृंगार अपने दोनों ठाकुर जी का कर दिया। मेरे छोटे ठाकुर जी का तो कोई श्रृंगार नहीं हो पाता, बहुत ही छोटे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप वहाँ पर ठंडी उर्ली लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी के आसपास। तो इस प्रकार आप सेवा, यहाँ पर मैंने देखिए हल्का श्रृंगार अपने ठाकुर जी का एकदम हल्का श्रृंगार कर दिया है। अब करेंगे अपने ठाकुर जी की पूजा। तो यहाँ पर जोत जला दी है। उसके बाद आप चंदन लगाइए। उनके माथे पर चंदन लगा सकते हैं, गले पर चंदन लगा सकते हैं, और हाथ और पैरों में भी चंदन लगाकर रखिए। आषाढ़ का महीना भगवान नारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो मनोकामना बोलकर भी आषाढ़ मास के नियम, चातुर्मास का नियम आप ले सकते हैं। आषाढ़ के महीने में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, उनकी विधिवत पूजा आराधना करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना, ये सब विशेष फलदायी
होते हैं। तो आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और आपके संतान से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, अभी तक संतान उत्पन्न नहीं हो पाई है, चाहे संतान है लेकिन संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आषाढ़ के महीने में जरूर किया कीजिए। आषाढ़ के महीने में अगर आप कहीं तीर्थ जाने की सोच रहे हैं तो आषाढ़ के महीने में तीर्थ यात्रा करना भी बहुत फलकारी होता है, पुण्यकारी होता है। तो इसलिए आषाढ़ के महीने में कहीं भी आपके आसपास अगर कहीं तीर्थ है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, कहीं भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ का महीना भगवान नारायण, आषाढ़ के महीने में सूर्यदेव की पूजा होती है, जल के देवता वरुण देवता की पूजा होती है, भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है और माँ शक्ति दुर्गा की पूजा की जाती है आषाढ़ के महीने में। ये विशेष देवी देवता हैं जिनकी पूजा आराधना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर देखिए श्रृंगार कर दिया है मैंने, इत्र भी लगा दिया है और अपने भगवान को चंदन तिलक सब कर दिया है। अब देखिए हम लगाएंगे अपने ठाकुर जी को भोग। तो यहाँ पर ठंडे ठंडे दूध में मैं यहाँ पर मिला रही हूँ ठंडाई का पाउडर। तो ये ठंडाई भगवान अपने ठंडाई को, लड्डू गोपाल जी को प्रिय है, तो इसलिए ठंडी ठंडी चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पर चीनी की बजाय मैं यहाँ पर मिश्री मिला रही हूँ क्योंकि मिश्री भी ठंडा देती है। तो यहाँ पर अपने ठाकुर जी को ठंडाई का भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम डाल देंगे बर्फ़ की स्लाइस। तो यहाँ पर तैयार हो गया है ठंडा ठंडा ठंडाई तैयार हो गई। यहाँ पर फिर मैं तैयार कर रही हूँ अपने ठाकुर जी को आमरस। यहाँ पर आमरस का भोग लगाइए, ठंडी ठंडी चीज़ों का, मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, तरबूज खरबूज आम का भोग लगा सकते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर फिर मैंने लगाया है, एक आती है सौंफ, ये देखिए सौंफ है, ये भी ठंडक देती है, सौंफ जो होती है वो भी ठंडक देती है। वहाँ पर 1 लोटा जल रखी है, तो यहाँ पर मैंने देखिए सुराही में जल रखा है, ये ठंडा हमेशा ठंडा रहता है इसमें जल, एकदम फ्रिज की पानी की तरह। तो इस प्रकार आप अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल जी की आषाढ़ के महीने में सेवा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।